Hello students, I am Ashish Kalia. Welcome to all of you my YouTube channel Mathematical Origins. So students, today we are going to discuss about the methods of solving first order first degree differential equation in various forms. We have already discussed about the solution of differential equation. There are two type of solution. One is general solution, another is particular solution. Which is a general solution? In those solution where arbitrary constants are present, those type of solution are known as general solution, and those solution which doesn't have arbitrary constant are known as particular solution. If we give one example, that is y is equal to a sin x plus b cos x. Here a and b are two arbitrary constants, so this kind of solution is known as general solution. And if we give one example, y is equal to 5 sin x. See, here is no arbitrary constant is present, so this kind of solution are known as particular solution. Okay, so we today see how to find the first order first degree differential equation solution in various forms. So let's start our video. So first we are going to see solution of first order first degree differential equation in variable separable form. तो फर्स्ट हम क्या डिस्कस करेंगे? हम डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन व्हिच इज इन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म. तो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का जनरल अगर इक्वेशन हम लिखेंगे, जनरल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन, तो उसका जनरल आपका इक्वेशन क्या हो जाता है? dy by dx is equal to f of x, देखिए यहाँ पे dy by dx मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसीलिए इसका डिग्री आपका ऑर्डर हो जाता है 1. अच्छा, डिग्री हम किसको बोलते हैं? जो भी मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव होगा उसका जो भी पावर होगा उसको हम क्या बोलते हैं? डिग्री बोलते हैं. तो मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? dy by dx. ठीक है, इसका पावर कितना है? कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो इसका डिग्री भी क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा. तो ये dy by dx is equal to f of xy, ये क्या हो जाएगा? जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन. आपको सबको समझ में आ गया? अगर हम ये जो फंक्शन है f of xy, इसको अगर प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं व्हिच इज g of x into h of y. ठीक है, अगर ये जो फंक्शन है f of x, y, इसको अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ दो फंक्शन के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर पाता हूं, वन इज g of x, अनदर इज h of y, वेयर g of x आपका क्या हो जाएगा? वेयर g of x इज a function of x and h of y is a function of y हो जाएगा. ठीक है, अगर ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं ये फंक्शन को दो फंक्शन के प्रोडक्ट के फॉर्म में, तो जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन इन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म
बन जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू g ऑफ x इंटू h ऑफ y। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन इन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या सॉल्व करना है, इस टाइप के फॉर्म में वेरिएबल सेपरेबल के फॉर्म में जितना भी फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन रहेंगे उनका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। सबको समझ में आया क्या? ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन इन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म किस फॉर्म में रहेगा, क्लियर है? तो नाउ हम क्या देखेंगे, इस टाइप के इक्वेशन जो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में होंगे उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्लियर? तो हम कुछ स्टेप्स देखेंगे जिसके थ्रू हम इस टाइप के फॉर्म में जितना भी फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन होगा उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो प्लीज राइट डाउन द स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, स्टेप वन में हमें क्या करना है, सेपरेट द वेरिएबल्स। ठीक है, अब सेपरेट द वेरिएबल का मतलब क्या है, मान लीजिए आपका डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन इन वेरिएबल सेपरेट फॉर्म अगर इतना दिया है तो सेपरेट द वेरिएबल का मतलब क्या है, दैट इज हम क्या करेंगे, h ऑफ y को इस साइड में ले आएंगे, ठीक है, एंड d ऑफ x को इस साइड में ले लेंगे। तो कितना हो जाएगा आपका, h ऑफ y बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाय h ऑफ y dy इज इक्वल टू आपका हो जाएगा g ऑफ x dx। देखिए वेरिएबल सेपरेट हो गया ना, इस साइड में x आ गया, इस साइड में पूरा कंप्लीटली y आ गया, हाँ कि नहीं? तो जब भी फर्स्ट स्टेप में हम लिखते हैं वेरिएबल सेपरेट द वेरिएबल्स, उसका मतलब क्या है, एक साइड में आप y के वेरिएबल्स को ले आइए, एक साइड में x को कंप्लीटली कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है, सेपरेट कर लीजिए। समझ में आया? अब देखते हैं स्टेप टू। स्टेप टू में हमें क्या करना है, स्टेप टू में हमें करना है इंटीग्रेट बोथ साइड को क्या कर लेना है, हमें इंटीग्रेट कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ले लेंगे 1 डिवाइडेड बाय h ऑफ y dy एंड इंटीग्रेशन ऑफ g ऑफ x dx, इसका इंटीग्रेशन ले लेंगे। ठीक है, तो जब हम इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे हमें जो भी यहाँ पे फंक्शन मिलेगा, ठीक है, वो हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। लेट्स से 1 डिवाइडेड बाय h ऑफ y का इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा h ऑफ y, कैपिटल H ऑफ y एंड g ऑफ x dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा मान लीजिए कैपिटल G ऑफ x प्लस c। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी फंक्शन होगा उसके अकॉर्डिंग हम इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, मान लीजिए अगर हो जाएगा कितना आपका sin x हो जाएगा तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस cos x। ठीक है, अगर वैसे ही यहाँ पे कुछ दूसरा आ जाएगा मान लीजिए तो उसका इंटीग्रेशन हमारा उसी टाइप से क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। ठीक है, तो हम एक जनरल फॉर्म लिख लिए हैं। अगर मान लीजिए 1 डिवाइडेड बाय h ऑफ y का इंटीग्रेशन वैल्यू h ऑफ कैपिटल H ऑफ y एंड g ऑफ x dx का इंटीग्रेशन वैल्यू कैपिटल g ऑफ x आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो फाइनल हमें मिल जाएगा ये हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन इन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। समझ में आ गया? तो यहाँ पे h ऑफ y क्या है, where h of y and g of x is the antiderivatives of 1 divided by h of y and g of x हो जाएगा। ठीक है, 1 डिवाइडेड बाय h ऑफ y, ये जो फंक्शन है इसका एंटीडेरिवेटिव हो जाएगा आपका कैपिटल H ऑफ y ले रहे हैं हम, g ऑफ x का एंटीडेरिवेटिव हो जाएगा कैपिटल g ऑफ x। एंड यहाँ पे c क्या है आपका, c इज द आर्बिट्ररी कांस्टेंट। c क्या हो जाएगा हमारा, आर्बिट्ररी कांस्टेंट हो जाएगा। देखिए इंटीग्रेशन के चैप्टर में हम पढ़े होंगे, जब भी हम इंटीग्रेट करते हैं कोई भी फंक्शन को ऑटोमेटिकली वहां पे एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट हमें लेना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए बोथ साइड हम इंटीग्रेट कर रहे हैं ना, लेकिन बोथ साइड आर्बिट्ररी कांस्टेंट ले रहे हैं क्या, नहीं ले रहे हैं। रीजन क्या है, अगर बोथ साइड हम आर्बिट्ररी कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करेंगे
तो वो आगे जाके क्या हो जाएगा, दो कांस्टेंट आपका कंबाइन होके एक कांस्टेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपको बोथ साइड दो कांस्टेंट लेने की जरूरत नहीं है, आप किसी भी एक साइड में एक कांस्टेंट ले लेंगे तो चलेगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको समझ में आ गया पूरा प्रोसेस। पहले क्या करना है, आपको वेरिएबल को सेपरेट कर लेना है, फिर बाद में इंटीग्रेट कर लेना है। अब जैसा फंक्शन रहेगा उसी के हिसाब से इंटीग्रेशन हो जाएगा। क्लियर, सबको समझ में आ गया ये प्रोसेस। आइए हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, ठीक है, जो कि वेरिएबल सेपरेबल के ऊपर बेस्ड है, कैसे हम उस एग्जांपल्स को सॉल्व करते हैं। ओके, सो देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कितना दिया है, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx is equal to x plus 1 divided by 2 minus 1। तो पहला चीज हमें क्या करना है, यहाँ पे सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए दिया है, किस टाइप का सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए दिया है। दूसरा चीज हमें देखना पड़ेगा कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं। देखिए जनरल फॉर्म में हम क्या पढ़े थे, dy by dx is equal to f of xy, ठीक है, या फिर g of x into h of y के फॉर्म में रहना चाहिए। देखिए इसका ये हो जाएगा dy by dx, मतलब इसका हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव कितना है, 1 है, तो ऑर्डर हो जाएगा आपका 1, डिग्री भी हो जाएगा 1, है कि नहीं। तो ये एक फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन है। वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में है कि नहीं, देखिए वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में भी है, ठीक है। तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, हम स्टेप्स जानते हैं। पहले स्टेप में हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम ले लेते हैं पहले dy by dx is equal to x plus 1 divided by 2 minus y, इसको ले लेते हैं इक्वेशन 1। देखिए यहाँ पे कंडीशन दिया है y is doesn't equal to 2, इसका मतलब क्या है, अगर y equal to 2 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 2 minus 2 0 which is infinity हो जाएगा, हाँ कि नहीं। तो इसीलिए कंडीशन क्या दे दिया है, y 2 के बराबर कभी भी नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए इसको हम इक्वेशन 1 ले लिए। अब स्टेप 1 में हमें क्या करना है, सेपरेट द वेरिएबल करना है, ठीक है। तो ये जो 2 minus y है इसको dy के पास लेना पड़ेगा एंड dx को किधर लेना पड़ेगा, x plus 1 के पास। तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे, स्टेप 1 में वेरिएबल्स को सेपरेट कर लेंगे। तो 2 minus y into dy हो गया, x plus 1 into dx। तो हम वेरिएबल सेपरेट कर देंगे, क्लियर है। स्टेप 1 हमारा कंप्लीट हो गया। अब स्टेप 2 क्या बोलता है, हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बोथ साइड को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं इंटीग्रेट बोथ साइड, ठीक है। तो बोथ साइड को हम क्या किए, सिंपली इंटीग्रेट कर लिए, x plus 1 dx, क्लियर, इंटीग्रेट कर लिए। अब देखिए 2 minus y, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, देखिए 2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, आ जाएगा 2y, है कि नहीं, क्योंकि कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है, मान लीजिए कांस्टेंट है आपका, कांस्टेंट कोई भी k dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, k into x हो जाता है कि नहीं। सिमिलरली यहाँ पे 2 कांस्टेंट है, dy है आपका इधर, तो इंटीग्रेट करेंगे तो 2y आ जाएगा। बाद बाकी माइनस y का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, y स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा, है कि नहीं। दैट इंप्लाइज इधर x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x स्क्वायर बाय 2 प्लस 1 क्या है कांस्टेंट, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x। क्योंकि इंटीग्रेशन हो रहा है तो एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट ऑटोमेटिकली आ जाएगा, हम ले लेंगे यहाँ पे c, क्लियर है, ठीक है, समझ में आएगा सबको। तो ये हमारा सॉल्यूशन आ गया। देखिए अभी क्या हो रहा है, देखिए बाय 2 करके है ना बोथ साइड में, तो हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा सिंपलीफाई करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, इधर 2 तो इधर आ जाएगा 4y माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर अगर एलसीएम ले लेंगे 2 तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2c, है कि नहीं। देखिए बोथ साइड हम क्या कर लेंगे, 2 को कैंसिल आउट कर देंगे, तो 2 कैंसिल आउट कर लेते हैं बोथ साइड, तो हमें फाइनली क्या मिल जाएगा, 4y माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2c, कितना मिल जाएगा ना, ठीक है। सबको एक साइड में ले आते हैं तो बन जाएगा x स्क्वायर, y स्क्वायर को अगर इधर ले लेंगे तो प्लस y स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2x, 4y को अगर इधर ले लेंगे माइनस 4y प्लस, ये देखिए जो 2c है इसको मैं एक दूसरा कांस्टेंट लिख दे रहा हूं c1, ठीक है। तो हम लिख देंगे वेयर 2c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक नया कांस्टेंट ले लेते हैं c1। कांस्टेंट
का वैल्यू तो कुछ भी हो सकता है, इसलिए 2c के जगह पे मैं c1 लिख लिया। तो ये जो आपका फाइनल सॉल्यूशन आ गया, ठीक है, ये जो फाइनल इक्वेशन मिल रहा है ये क्या हो जाएगा, एक सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो हम लिख देंगे which is the general solution of the given differential equation, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा किसका, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया था इसका एक जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा। सबको समझ में आ गया? प्लीज राइट डाउन द होल थिंग। So let's move on to the second question, example number 2, that is find the general solution of the differential equation dy by dx is equal to 1 plus y square divided by 1 plus x square। ये क्वेश्चन भी सिमिलर काइंड ऑफ जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसी क्वेश्चन के टाइप में है कि नहीं। तो ये फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन है जो कि वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, पहले हम लिख लेते हैं dy by dx इज इक्वल टू कितना है 1 plus y square डिवाइडेड by 1 plus x square। इसको ले लेते हैं इक्वेशन 1। क्लियर? अभी हमें इसको सॉल्व करने के लिए पहला चीज क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट स्टेप हमें वेरिएबल को सेपरेट करना पड़ेगा, आगे नहीं। तो देखिए यहाँ पे 1 plus y square है तो ये किधर आ जाएगा, आपका लेफ्ट साइड में आ जाएगा, dx चला जाएगा आपका किधर, राइट साइड में। तो हो गया हमारा dy divided by 1 plus y square is equal to dx divided by 1 plus x square। देखिए वेरिएबल सेपरेबल हो गया ना, एक साइड में देखिए पूरा y का जितना भी पोर्शन से आ गया, एक साइड में जितना भी x का पोर्शन से आ गया, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है, हम वेरिएबल को सेपरेट कर लिए। सेकंड स्टेप में हमें क्या करना पड़ेगा, बोथ साइड को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो हम लिख देंगे यहाँ पे इंटीग्रेट बोथ साइड को हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे। तो इंटीग्रेशन ले लेते हैं dy डिवाइडेड बाय 1 plus y square इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय 1 plus x square, है कि नहीं? क्लियर? अब dy डिवाइडेड बाय 1 plus y square इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला है, क्या हो जाएगा, tan इनवर्स y हो जाएगा इज इक्वल टू dx डिवाइडेड बाय 1 plus x square। इसका इंटीग्रेशन फॉर्म क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x प्लस उसके साथ हमारा क्या आ जाएगा, एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट आ जाएगा। समझ में आ गया? तो ये जो हमें मिल गया है फाइनल सॉल्यूशन, इतना आ गया हमारा, ये हमारा क्या हो जाएगा, एक जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे हम व्हिच इज द जनरल solution of the given differential equation, ठीक है। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन था इसका ये हो जाएगा जनरल सॉल्यूशन। वेरी इजी है, ठीक है, सबको समझ में आ गया। वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में है तो पहले वेरिएबल को सेपरेट कर लीजिए, फिर इंटीग्रेट कर दीजिए, जिस टाइप का फंक्शन होगा उसी टाइप का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। तो जो फाइनली आ गया वो क्या हो जाएगा, हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा, जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। सबको समझ में आ गया? इजी प्रॉब्लम है, क्लियर? इसको राइट डाउन कर लीजिए। So let's move on to the third question, the third example, that is find the particular solution of the differential equation dy by dx is equal to minus 4xy square given that y is equal to 1 when x is equal to 0। तो यहाँ पे हमने क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला है, ठीक है, जनरल सॉल्यूशन नहीं, पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए बोला है। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन मतलब क्या है, उसमें कोई भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं रहना चाहिए, ठीक है। जब भी आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए देगा तो इस टाइप से कोई ना कोई आपको कंडीशन गिवन रहेगा, जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, जो भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट हमारा रहेगा उसका हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। क्लियर? समझ में आ गया? तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो कितना गिवन है हमें, dy by dx is equal to minus 4xy square। तो क्वेश्चन को देखते ही समझ में आ रहा है ये वेरिएबल सेपरेबल के फॉर्म में है, वेरिएबल को सेपरेट कर सकते हैं। तो हम पहला स्टेप क्या करेंगे, वेरिएबल को सेपरेट कर लेंगे। तो y स्क्वायर आ जाएगा आपका इधर, तो 1 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, y स्क्वायर dy इज इक्वल टू माइनस 4x dx। तो हमारा क्या हो गया, वेरिएबल सेपरेट हो गया। सबको समझ में आ गया? क्लियर है? नेक्स्ट
हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कर लेंगे। स्टेप 2 जो है हमारा, ठीक है, बोथ साइड को इंटीग्रेट करेंगे तो 1 डिवाइडेड बाय y स्क्वायर dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ -4x dx। क्लियर, सबको समझ में आ गया। तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय y स्क्वायर का इंटीग्रेशन -1 बाय y, है कि नहीं, इज इक्वल टू, देखिए -4x तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x स्क्वायर बाय 2 प्लस हमारा क्या आ जाएगा, एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट आ जाएगा c। ठीक है, सबको समझ में आ गया। 1 डिवाइडेड बाय y स्क्वायर का इंटीग्रेशन इतना कैसे हुआ, हमारा क्या फॉर्मूला है, x टू द पावर n dx का इंटीग्रेशन कितना हो जाता है, x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 प्लस c, इतना होता है ना, हाँ कि नहीं। क्लियर, तो यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय y स्क्वायर है, अगर इसको इस फॉर्म में लिखूं तो y स्क्वायर क्या बन जाएगा, y टू द पावर -2, इधर आ जाएगा dy, हाँ कि नहीं। n के जगह पे क्या है, -2, अगर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग एक्सपांड करूंगा तो y टू द पावर -2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -2 प्लस 1 आ जाएगा, और आर्बिट्ररी कांस्टेंट तो रहेगा ही। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, y टू द पावर -1 डिवाइडेड बाय -1, तो इसको मैं लिख सकता हूँ -1 डिवाइडेड बाय y टू द पावर -1 को 1 बाय y लिख सकते हैं ना। क्लियर, समझ में आ गया कैसे निकाले, 1 डिवाइडेड बाय y स्क्वायर इनटू dy का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, -1 बाय y हो जाएगा। क्लियर, सबको समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे 2 and 4 कैंसिल आउट हो गए, कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा, तो इधर कितना है, -1 बाय y इज इक्वल टू -2x स्क्वायर प्लस c। अगर इस साइड से माइनस को कॉमन ले लेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस c बन जाएगा, इधर आ जाएगा 1 बाय y, देखिए माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा ना। क्लियर, तो फाइनली हमें कितना मिल जाएगा, फाइनली हमारा आ गया, दैट इंप्लाइज 1 बाय y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस c। अगर हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर माइनस c। इसको हम ले लेंगे इक्वेशन 2, ये जो क्वेश्चन था इसको ले लेंगे इक्वेशन 1। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको जनरल सॉल्यूशन बोलता तो ये हो जाता हमारा जनरल सॉल्यूशन। क्लियर, सबको समझ में आ गया, ये क्या बन जाता, जनरल सॉल्यूशन बन जाता। लेकिन अभी हमें क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो देखिए पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कभी भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं रहेगा, तो यहाँ पे कौन सा आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, c है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो c जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा। ठीक है, तभी जाके आर्बिट्ररी कांस्टेंट हटेगा, हाँ कि नहीं। तो इसका वैल्यू निकालने के लिए हमें एक कंडीशन दे दिया, क्या दिया है, गिवन दैट y इज इक्वल टू 1 व्हेन x इज इक्वल टू 0। तो हम सिंपली क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। ठीक है, सब्स्टिट्यूटिंग y is equal to 1 and x is equal to 0 in इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो देखिए सब्स्टिट्यूट करने के बाद y के जगह पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू x के जगह पे क्या आ जाएगा, 0 का स्क्वायर माइनस c, हाँ कि नहीं। तो फाइनली हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ से 1 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय माइनस c। तो यहाँ पे c का वैल्यू कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। सबको समझ में आ गया। तो फाइनली जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट हमारा c था, अब उसका आंसर हमें कितना मिल गया, -1। तो और आर्बिट्ररी कांस्टेंट रहा क्या, नहीं रहा। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है c का -1, इसको लेके कहाँ पे पुट कर देंगे, 2 में पुट कर देंगे। तो c के जगह पे अगर -1 आ जाएगा तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं रहा, हट जाएगा। ठीक है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, substituting the value of c in equation 2, we get the particular solution of the given differential equation। जब हम ये जो वैल्यू है इसको इक्वेशन 2 में पुट कर दें, क्योंकि ये देखिए ऑलरेडी सॉल्यूशन है, लेकिन कौन सा सॉल्यूशन है, जनरल सॉल्यूशन है।
तो जब c का वैल्यू हमें मिल गया, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का वैल्यू, इसको अगर यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन बन जाएगा किसका, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो फाइनली हमारा सॉल्यूशन कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा y इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2x²। देखिए माइनस है ऑलरेडी, अगर c की जगह पे -1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, +1 आ जाएगा। तो ये फाइनली हो जाएगा हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। सबको समझ में आ गया, पर्टिकुलर सॉल्यूशन गिवन रहेगा तो कैसे फाइंड आउट करना है, पहले आपको जैसे जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं वैसे निकाल लीजिए, जो कंडीशन दिया होगा उसको जनरल सॉल्यूशन में पुट कर दीजिए, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का वैल्यू आ जाएगा, फिर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को हम जनरल सॉल्यूशन में पुट कर देंगे तो हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिल जाएगा। सबको समझ में आ गया, प्लीज राइट डाउन। सो आज के वीडियो में हम यहाँ तक रखते हैं। होप आज का वीडियो आपको पूरा कंप्लीटली समझ में आ गया होगा, क्लियर। अगर जिन लोगों को कोई भी डाउट है इस वीडियो से रिगार्डिंग तो वो लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, जो भी आपका डाउट होगा, क्लियर। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, एंड जो लोग ये वीडियो को नए देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।